बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। बीजेपी राज में बाटी चोखा नहीं, माटी धोखा मिलता है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है, कह रहे हैं अखिलेश। कोई समाज अपमान नहीं सहता, सत्ता और मान सम्मान के बीच सम्मान जरूरी है, अखिलेश यादव ये बता रहे हैं। लेकिन इसका जवाब अब मैं मलूक नागर जी से ले लेती हूँ। मलूक नागर जी, देखिए आप लोग अब ब्राह्मण समाज की उपेक्षा के आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं। दबी जुबान से ही सही, ये बात तो हर कोई मानता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात होनी नहीं चाहिए। और बाटी चोखा वाली मीटिंग ने खुलेआम इस बात को जग जाहिर कर दिया है। मलूक नागर साहब, आप तो बेहतर जानते हैं, आप इसी उत्तर प्रदेश की सियासत यहां से चुने गए, तो अब ये जो दाग लग रहा है कैसे धोएंगे इसको आप, नागर साहब? देखिए, जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, मलूक नागर भी वही मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, मलूक नागर जी की बात पता है बता रही हूँ आपके पास। हाँ, इनको पता है कि इस विषय पे मैं बढ़िया तरीके से चीज़ों को उधेड़ के इनके सामने रखूंगा। जब कांग्रेस 60 साल में यही कहती रही, जातियों की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, और एक कुछ ही चुनिंदा लोग देश में राज करते रहे, मजे लेते रहे, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, उन्हें दिया कुछ नहीं। अब जब ये 11 साल से सत्ता में है और 7-8 साल से 40 साल से यूपी में सत्ता में नहीं है, और मैं उस समय कांग्रेस का विधायक रहा, बहुत दिन झेला, बहुत दिन चलाया कांग्रेस को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो अब इनको जातियां याद आई हैं। अगर जातियों की बात करोगे, पीडीए की बात करोगे, पिछड़े दलितों की बात करोगे, तो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में मैं 5 साल लगातार रहा हूं, जिसमें प्रधानमंत्री का मंत्रालय और कानून मंत्रालय, जो सारे मंत्रालयों को कवर करता है, डाटा आते हैं वहां पे। चित्रा जी, कभी दलित और पिछड़ों की 10-12, 8-12, 27, 30 से नीचे हमेशा सीट भरी, सब खाली पड़ी रहती थी। कोई फिक्र नहीं था कांग्रेस को पिछड़ों का, दलितों का, अकलियत का, कुछ नहीं। और अब जब 60 और 70% तक उनकी सीटें भरी हैं, अब भी गुंजाइश है, मैं कह रहा हूं साफ तौर पे, बट अब इनको जातियां याद आती हैं सरकार से बाहर होते ही। अरे अभी कह रहे उनको ठाकुरों को तो करा नहीं और अब पंडितों को कर दिया। हमारे साथी राजपूत जी कह रहे हैं, जब ठाकुर विधायकों की पंचायत हुई, जब ये उत्तर प्रदेश की एडवाइजरी चीफ मिनिस्टर ने जो जारी करी है, जातियों की नहीं होगा, उस समय नहीं थी एडवाइजरी जारी। और एडवाइजरी जारी होने पे ये जो गुजर चौपाल लगी, जब एडवाइजरी जारी करी, वो गलत थी, सही थी, ये सब्जेक्ट बढ़िया है के लिए। लेकिन उसे जब ठाकुरों की चल रही थी तो एडवाइजरी जारी नहीं थी, अब ब्राह्मणों ने कर दी तो एडवाइजरी जारी हो गई। ये बहुत खूब मलूक नागर साहब, सही जा रहे हैं आप बिल्कुल। उससे पहले नहीं, गुजरों पे, चित्रा जी, गुजरों पे हुई है, गुजर चौपाल पे हुई है, ब्राह्मणों पे नहीं हुई है। और उस एडवाइजरी जारी होने के 2 महीने बाद अगर कोई मीटिंग होती है जातीय आधार पे, तो उनको अगर कहा जाता है, तो अब ये कह रहे हैं कि पहले वाले पे नहीं गई। तो गुमराह करना बंद करें, धोखा देना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। असलियत ये है, विधायक तो आप ही के हैं ना, विधायक तो कोई पड़ोसी पार्टी के हैं नहीं, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के ही थे जिन्होंने मीटिंग की थी। और अंदर खाने कुछ तो पक रहा होगा, तभी तो एक समुदाय विशेष के विधायकों को आपस में बैठकर मीटिंग करनी पड़ी है। बाकायदा उन लोगों ने अपने नाम लिखे, नाम के आगे मोबाइल नंबर लिखे और कहा कि इस तरह की बैठकें आगे भी की जाती रहेंगी। लिट्टी चोखा ही तो खाने के लिए बैठे थे, तब इसको लेकर इतनी गाइडलाइंस क्यों जारी कर रही है? अब किसी के घर में मान लीजिए तमाम विधायकों को बुलाया जाए, एक समाज के सब लोग वहां पर लिट्टी चोखा खा रहे, तो क्या दिक्कत हो गई? उसको लेकर इतना आंखें करने की जरूरत क्या हो गई? मलूक नागर साहब, चित्रा सुन तो लो, अब ये एडवाइजरी जारी नहीं की। गुजर चौपाल के नाम से पूरी यूपी में प्रोग्राम हो रहे थे, अब से 2-2.5 महीने पहले जब जारी करी गई थी। और रही कुछ विधायक अगर मिलते हैं, मैं आपके टेलीविजन में आता हूँ, चित्रा जी बैठी हुई है, 4-5 और पंडित आके बैठ गए, चाय पी रहे हैं, बोले पंडितों ने एबीपी न्यूज के खिलाफ कोई बगावत कर दी। क्योंकि मतलब है, बेसिर पैर की बात है। विधायक भी रहा हूं, सांसद भी रहा हूं, हम इकट्ठे लोग कई बार बैठ जाते हैं, अपनी जाति के लोग भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, कई बार पार्टियों के बैठ जाते हैं, कई बार विरोधी भी इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो उसी का तूफान बना रखा, कुछ ना कुछ तो कहना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। और इसीलिए देश की जनता सब समझ रही है, जानती है, देख रही है। एबीपी न्यूज के चैनल पर जो लोग बैठते हैं वो खुलकर बोलते तो हैं। वो बीजेपी के जिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, खुलकर मीडिया में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क भी तो है ना मलूक नागर साहब। अब वारिस पठान जी के पास, वारिस पठान जी, आप लोग कितना भी बोलते रहिए कि ये जाति की पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक नाराज हैं, ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो मन में आए वो बोल लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी का बड़ा वोट बैंक
अब खासतौर से यादव समाज को छोड़कर उनके पक्ष में जाता रहा है। दलितों ने भी देखिए मायावती कहा 12%, 22% से वो कभी नीचे नहीं आई, अब वो भी 12% के आसपास आकर टिक गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समाज वोट भी तो कर रहा है ना वारिस पठान जी। अब आप लोग ऐसा क्या चमत्कार कर लेंगे 2027 में कि आपको लग रहा है कि वो बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा? देखिए, बीजेपी ने सिर्फ जातिवाद की, नफरत फैलाने की, तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की, सिर्फ यही राजनीति की है। इनको इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। डेवलपमेंट, विकास, बढ़ती महंगाई, ये कुछ इनको दिखता नहीं है। बस इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह ध्रुवीकरण करो। और इनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन रहता है चित्रा जी? मुसलमानों को गालियां बको, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। और देखिए, बीजेपी के जितने मंत्रियों ने, जितने भी लोग थे, उनके पहले गाली बकते, उसके बाद उनको मेडल दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है। जो ये बोलता है मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उसको मेडल के तौर के ऊपर मंत्री बनाया जाता है, उस पर FIR नहीं होते। जो मुसलमानों के हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसको स्टेज पे बिठा के बीजेपी के मंत्री सपोर्ट करते हैं कि देखते हैं हम तुझे हाथ कौन लगाता है। तो ये तुष्टीकरण नहीं, ये नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं, तो ये क्या है? और उससे बड़ा तो ये संविधान को मानते ही नहीं है ना बीजेपी। अभी आपने देखा योगी जी संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, मगर क्या संविधान का वो पालन करते हैं? ये कटबुल्ला किसने बोला था? क्या ये अल्फाज सही है? ये जो ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी और जो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानता करना, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स से चल रहा है, मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को, मदरसों को बिना नोटिस के दिए लोग जो उड़ा देते हैं बुलडोजर से, क्या ये संविधान के अंदर है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते विदाउट रूल ऑफ फॉलो के, तो ये लोग कर रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है कि योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हिसाब से। तो अब उनके पास बचा कुछ नहीं, तो अब इसी तरह आ जाएंगे कि भाई हम तो ये नहीं करते, ये लोग तुष्टीकरण लोग करते। लेकिन हमारा यकीन मानिए चित्रा जी, डेवलपमेंट, विकास और हक इंसाफ की जहाँ बात होती है ना, वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी रहती है। और यही हम लोग एजेंडा लेकर इंशाअल्लाह ताला यूपी में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और आपने देखा कि बिहार की जनता ने किस तरह हमको जिताया, 10 लाख से ज़्यादा हमको वोट दे दिए, 5 जगहों के ऊपर हमको कामयाबी मिली, 1-2 जगह पे 200-300 वोटों से हम हार गए 80,000 वोट लेके। तो पब्लिक का कहीं ना कहीं रुझान असद ओवैसी साहब की तरफ आ रहा है कि वो हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो सेंस की बात कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक को यही चाहिए, जनता इसी के साथ जा रही है। नहीं के सभी का आप हाथ भी उठा रहे थे बहुत देर से। अब मैं देखिए, मैं पहले वो कहते हैं नफरत की राजनीति, ये कठमुल्ला कौन सा शब्द है? बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से मुसलमानों को संबोधित करते हुए बोला जाता है। नहीं, किसने कहा? नहीं, मुझे आश्चर्य है, यहाँ पर वारिस पठान अपने आप को कठमुल्ला कह रहे हो तो उनको मुबारक होना ही चाहिए उनको, यदि ये बोल रहे हैं तो। अरे आपके नेताओं लेकिन ने मुझे बोला है। आश्चर्य है कि यदि मुसलमानों की आप बात करें तो आज बैठ के मदनी साहब जिस ढंग से धमकियां दे रहे हैं, ये संविधान का पालन कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय को वो सर्वोच्च मानने से इनकार कर रहे हैं, ये संविधान का पालन हो रहा है, ये संविधान का पालन है चित्रा जी। लेकिन खैर, मुझे इनकी इस तरह के झूठे आरोपों पे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।